98% मतवसत तबके के लोगों को मुतहद करें और उनके अंदर से मुस्तफ़ा कमाल, फारूक स्टार और खालिद मूल सिद्दीकी पैदा करें। सूबाई अहदेदार है या मरकजी अहदेदार है, ये नहीं चाहते कि अवामी लीडर इसमें शामिल हो। सोचे समझे मनसूबे के तहत हमें वहाँ तक बुला के रखा गया। कर्नल रिटायर्ड अनवर खान अफरीदी जब वो MQM में थे तो तकरीबात होती थी, एक्टिविटीज़ नज़र आती थी, बट वो जब कहीं MQM को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो किसी और जमात में चले गए थे। राज़ी करने के लिए कोई लायामल तय करेंगे? पंजाब की जो इलेक्शन कैंपेन है या इलेक्शन है ये बहुत महंगा है। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं हूँ मिर्ज़ा कफील बे कैफ़ी। आज जेहलम में आम इंतखाबात 2024 के हवाले से आज NA60 में MQM ने अपने मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया है। मेरे साथ MQM के मरकज़ी रहनुमा मलिक ज़ैद साहब मौजूद हैं। ज़ैद साहब, सबसे पहले आपको जेहलम आमद पे खुशामदीद कहते हैं। NA60 में आज आप आए हैं, ज़िला जेहलम में आए हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया, आपने हमें टाइम दिया। आप जेहलम के और पंजाब के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं। MQM का जो फ़िक्र फ़लसफ़ा है, जो आइडियालॉजी है, हम ये समझते हैं कि मसाइल का शिकार लोग ही अपने मसाइल हल कर सकते हैं। मेरा मसला मेरे जैसा ही कोई बंदा हल कर सकता है। मेरा मसला मेरे इस इलाके का जागीरदार वडेरा सरमायादार ना हल कर सकता है, ना सोच सकता है। तो MQM इसी आइडियालॉजी की लेके पंजाब में आई है, KP में गई है, GB में गई, कश्मीर में गई। इससे पहले भी हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया। हमें तो तरह तरह के ताने मिले, तरह तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ हमारे ख़िलाफ़ हुई, हमें लसानी जमात कहा गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा MQM पूरे पाकिस्तान से, चारों सूबों से अपने उम्मीदवारों को जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों के सामने खड़ा करके उस धब्बे को भी साफ़ किया है और एक कौमी धारे में शामिल भी हुई है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाला वक़्त MQM का है। अब लोगों में बड़ी अवेयरनेस आ चुकी है। आप किसी भी जमात को इस तरह से द्वार के साथ नहीं लगा सकेंगे। आज एक जमात लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, तो मैं समझता हूँ कि हम भी सारे जुल्म सितम बर्दाश्त करते करते यहाँ पहुँचे हैं। तो MQM का यही मैसेज है कि हम अपने 98% मतवसत तबके के लोगों को मुतहद करें और उनके अंदर से मुस्तफ़ा कमाल, फारूक स्टार और खालिद मूल सिद्दीकी पैदा करें। सूबा पंजाब में MQM को इतनी पज़ीराई नहीं मिली। आप नहीं समझते कि जो सूबाई अहदेदार है या मरकज़ी अहदेदार है, ये नहीं चाहते कि अवामी लीडर इसमें शामिल हो, क्योंकि अगर वो आएंगे तो इनकी वक़्त कम हो जाएगी? नहीं, मैं ये नहीं समझता। MQM ने हमेशा पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए और बिलखसूस पंजाब के अवाम के लिए अपने दरवाज़े खुले छोड़े। MQM ने पंजाब से एक सेनेटर दिया, MQM ने पंजाब से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त पे खातून को भी इलेक्ट किया। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये MQM को जो है ना कराची हैदराबाद तक महदूद रखने के लिए हमारे ख़िलाफ़ साजिशें की जाती रही और हमें सोचे समझे मनसूबे के तहत हमें वहाँ तक बुला के रखा गया। MQM ने पंजाब में एक वक्त में एक दिन में पिंडी, लाहौर और मुल्तान में बड़े बड़े जलसे किए और MQM की जो तंजीम साजी है वो बिल्कुल तहसील सतह तक हो चुकी थी। लेकिन बस बदकिस्मती से बीच में कुछ ऐसे मसाइल पैदा हुए कि हमारा उस काम को, हमारी उस परवाज़ को, हमारे पर काट के हमारी उस परवाज़ को रोका गया। ज़िला जेहलम की अगर बात करें तो यहाँ पे कर्नल रिटायर्ड अनवर खान अफरीदी जब वो MQM में थे तो तकरीबात होती थी, एक्टिविटीज़ नज़र आती थी। उनके जाने के बाद MQM फिर मान पड़ गई। आप क्या समझते हैं कि ये तंजीमी अहदेदारान की नाअहली है? नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे तंजीमी ज़िम्मेदारान की नाअहली है। मैं समझता हूँ कि मैं कर्नल अफरीदी साहब को तो स्पेशली ये नहीं कहता, बट जब कोई मुफाद परस्त लोग शामिल होते हैं अपना मुफाद हासिल करने के लिए, जो उन्हें मुफाद नहीं मिलता, तो वो लोग भी जो है ना तंजीम को अपने इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं। तो वो भी शायद वजह बनी होगी कि हम उस तरह से पब्लिक में नहीं जा सके होंगे। मुझे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा आज भी उनसे हेलो है, तो बिल्कुल उनके घर जो है ना हमारे वज़रा भी आते रहे, MNAs भी आते रहे, बट वो जब कहीं MQM को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो किसी और जमात में चले गए थे। जो नाराज़ कारकुन है उनको राज़ी करने के लिए कोई लायामल तय करेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। जहाँ जहाँ कोई साथी मिलेंगे, मैंने रास्ते से भी साथियों को फ़ोन किए, मैंने कुछ दीना के साथी थे उनको भी फ़ोन किए, जेलम को भी फ़ोन किए, रियाज गोंदल भाई को मैंने खुद कॉल की। ये वो लोग हैं जिन्होंने MQM की जेलम में बुनियाद रखी थी, तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल उनसे रब्ते करेंगे। क्या समझते हैं जेहलम आज आप आए हैं, जेहलम की इलेक्शन के हवाले से MQM से कितने मुतमिन है, कैंपेन से कितने मुतमिन है? देखिए मेरे भाई, पंजाब की जो इलेक्शन कैंपेन है या इलेक्शन है ये बहुत महंगा है।
हम लोअर मिडिल क्लास के लोग उस तरह से कम्पीट नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ मैसेज देने आए हैं कि ये जो अपने आप को समझते हैं कि हम इस इलाके के रसागीर हैं, खड़पैंच हैं, वडेरे हैं, हमने उनके सामने एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास बंदे को खड़ा करके ये मैसेज दिया लोगों को कि इन बुतों को गिराया जा सकता है। अगर हम लोग मुतहद हो जाते हैं 98% उस तबके के लोग, हम अपने अपने ज़ाती मफादात और तल्लक रिश्तेदारियों से निकल जाते हैं, हम मकामी राजे चौधरियों से निकल जाते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बुत ज़रूर पाश होंगे और हमारी कैंपेन आगे बढ़ेगी। मलिक ज़ैद साहब का कहना है जी कि MQM का मकसद सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास शहरी को सामने लाना है। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।